अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में चार क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, आज हम क्वेश्चन 2 का 5वां पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इस 5वें पार्ट में समझने से पहले हमें एक दो बातों का आना ज़रूरी है कि यहाँ पे एलसीएम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होना है। एलसीएम कॉन्सेप्ट क्यों इस्तेमाल होता है? जब आपके पास वैल्यूज़ बटे में आ जाती है ना, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे ये x+1 ओवर x है और x ओवर x+1 है, तो ये बटे की फॉर्म में आ गई है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें एलसीएम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब माइंड में ये बात आती है कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाता, फिर मल्टीप्लाई में ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होता। एलसीएम कॉन्सेप्ट प्लस और माइनस में ही इस्तेमाल होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए मैं ऐसे एक लाइन लगा देता हूँ और एलसीएम में आपके पास ये दोनों वैल्यूज़, जब एलसीएम लेना हो दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हो अलजबरिक में, अलजबरिक यानी कि एक्स वाई वगैरह में, तो दोनों एलसीएम में आ जाएंगी। मेरे पास एक्स भी आ जाएगा और x+1 भी आ जाएगा। नहीं, ये इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने के बाद आपने इनका मुआवजना यानी कि इन दोनों का कंपैरिजन आपने इसके साथ करना होता है। या तो ऐसे हो जाए, या फिर ये मेथड तो इतना ठीक नहीं है, कहीं पे ये फेल भी हो जाता है। वो ये है कि आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें एलसीएम लेने के बाद। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आ जाएगा x+1 दरमियान में जो साइन होगा वो वैसे का वैसे ही आप लोगों ने लिखना है और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, यानी कि x मल्टीप्लाई x और इक्वल टू 25/12, ये वैसे का वैसे लिखा जाएगा। इस सेल स्टेप में स्टूडेंट्स ये दोनों मल्टीप्लाई करवाने हैं। तो आप पहला मल्टीप्लाई करवाने का ये मेथड होता है कि आप पहला नंबर बाहर रख लें और दूसरी सारी की सारी ब्रैकेट वैसे लिख लें। फिर इसी तरह से इसका अगला नंबर बाहर रख लें और दूसरी की सारी की सारी ब्रैकेट वैसे लिख लें। फिर x को आप जब x से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो डायरेक्ट x का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से जब ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x से मल्टीप्लाई होकर x का स्क्वायर हो जाएगा और x 1 से मल्टीप्लाई होकर x हो जाएगा, इज इक्वल टू 25/12 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ तक अगर स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये हमने काम किया, मैं रिपीट कर देता हूँ कि इन एलसीएम लिया है, एलसीएम दोनों डिफरेंट है, वो दोनों ही एलसीएम में आ गए। एलसीएम लेने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और ये 25 और 12 वैसे ही का वैसे ही आ गया। पहला नंबर बाहर रखा, दूसरी सारी की सारी ब्रैकेट, अगला नंबर बाहर रखा, दूसरी की सारी ब्रैकेट, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गए और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। इस अगले स्टेप में x से मल्टीप्लाई होकर x का स्क्वायर हो जाएगा, x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x हो जाएगा, फिर 1 x से मल्टीप्लाई होकर x हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई 1 हो। जब 1 किसी से मल्टीप्लाई होता है ना तो आंसर 1 नहीं देता, वो दूसरा डिजिट ही आता है। जैसे आप कहीं पे छोटा सा मैं लिख के देता हूँ, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ तो 5 आएगा, 1 नहीं दोबारा आएगा। इसीलिए अब प्लस x² वैसे ही आ जाएगा और नीचे आपके पास x² प्लस x भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा और 25/12 वैसे ही आ जाएगा। इससे नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये भी x रीअरेंजमेंट जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, यानी कि x² प्लस x² प्लस x प्लस x प्लस 1 ओवर x² प्लस x इज इक्वल टू 25/12 वैसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स हमने ये किया कि रीअरेंजमेंट किया है। रीअरेंजमेंट में हमने ये काम किया है कि जो x² वाले बड़ी पावर वाले वो लिख लिए, फिर सिंपल x वाले लिख लिए, फिर सादा कांस्टेंट लिख लिया इसी तरह से। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, जब सेम वेरिएबल्स हो उनकी पावर भी सेम हो, वेरिएबल्स भी सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो, यानी कि x वाले हों या y वाले हों और उनकी पावर भी सेम हो, वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये दोनों x वाले हैं तो इससे ये 2x² हो गया, x ये दोनों सेम है इसी वजह से ये भी 2x हो गया, प्लस 1 वैसे ही आ गया और नीचे आपके पास x² प्लस x वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू 25/12 वैसे ही आ गया। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स हम ये काम करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई इस वजह से करवाएंगे जब दरमियान में आप लोगों के पास इक्वल आ जाए, इक्वल का साइन आ जाए और इस तरह भी सारे का सारा बटा यानी कि अपाउंड इकट्ठा आ जाए और इधर भी बटा आ जाए, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर किसी बच्चे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का स्टेप ना क्लियर हो तो वो ये समझ ले भी 12 इधर डिवाइड हो रहा था, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर डिवाइड हो रहा था, वो उधर जाके मल्टीप्लाई, ये स्टेप भी ठीक है। जब आपने ऐसे मल्टीप्लाई करवाना है तो कोशिश करनी है कि बड़ी साइड पहले मल्टीप्लाई हो जाए। बड़ी साइड क्या है, अब जैसे 25 को आप x² से मल्टीप्लाई कराओगे 25x² बनेगा
और 12 को 2 से कराओगे तो 24 बनेगा। तो बड़ी साइड जो बन रही है ना वो ये वाली बन रही है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करवा लें। अगर कोई बच्चा इसको करवा ले तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, बाद में रीअरेंजमेंट हो जाएगी। 25 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे तो 25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर से 25 को एक्स से कराओगे तो 25 एक्स आ जाएगा इक्वल 12 को 2 से कराओगे तो 24 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर 12 को 2 से कराओगे तो 24 एक्स आ जाएगा। फिर 12 को 1 से कराओगे तो 12 आ जाएगा। इसके बाद फिर रीअरेंजमेंट करेंगे, वही स्टेप। रीअरेंजमेंट में हम लोगों ने क्या करना होता है, रीअरेंजमेंट स्टूडेंट्स हमने सिर्फ ये काम करना होता है कि पहले स्क्वायर्स वाले लिखने होते हैं, फिर सिंपल लिखने होते हैं। तो ये 25 एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 24 एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 25 एक्स आ गया, माइनस 24 एक्स आ गया, यानी कि ये भी उधर जाके नेगेटिव हो गया, ये भी उधर जाके नेगेटिव हो गया, ये प्लस था इधर आके नेगेटिव हो गया, और इक्वल टू आपके पास 0 बच गया। तो 20 ये दोनों सेम है। देखें कॉन्स्टेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं वेरिएबल्स और उनकी पावर्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये भी एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला, और पावर्स भी सेम ही, आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, इनके साथ जो मर्जी आता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 25 एक्स स्क्वायर में से 24 एक्स स्क्वायर चलेगा तो 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 25 एक्स स्क्वायर में से 24 तो प्लस का एक्स आ जाएगा। जब आपने स्टूडेंट्स प्लस या माइनस करना होता है तो बड़ी वैल्यू की साइन भी देखना होता है। जैसे 25 में से 24 चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर सॉरी 1 एक्स आएगा, वो प्लस का आएगा। इसी तरह से -12 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमने बना लिया। फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने फिर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्यों, हमारे इस पार्ट का मतलब ही फैक्टराइजेशन है। इस पूरे के पूरे पार्ट में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड ही अपना यूज़ करना है, वही चलाना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, आपने एक्स स्क्वायर को पकड़ना, एक्स कांस्टेंट को पकड़ना है, एक्स स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई करवाना हो। ऐसे रफ पे आप लोग फर्ज करो, मैं यहाँ पर करके लिख देता हूँ कि -12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास जब ये से मल्टीप्लाई होगा। अब 12x के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो आप सारे लिख डालें। जैसे 4 3 12 होता है, और 2 6 12 होता है, या 6 2 12 होता है, या 3 और 12 1 12 होता है। ये सारे के सारे फैक्टर्स लिखेंगे, लेकिन हमने वो फैक्टर सेलेक्ट करना है प्लस या माइनस करने से जिसके आपके पास x भी आ जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ, +4x - 3x, 4x में से 3x चले जाएंगे तो आपके पास 1x बचेगा, तो वो समझिए x आ गया। ये 6 में से 2 चले जाएंगे, 4 आ जाएगा, 6 में 2 ऐड करोगे 8 आ जाएगा, 12 में 1 ऐड करोगे 13, 12 में से 1 माइनस करोगे तो 11। ये दोनों फैक्टर जो है ये सिलेक्ट नहीं हो रहे, ये सिलेक्ट हो रहा है। मैं इस पर टिक कर देता हूँ। अब मैं इसकी जगह फैक्टर लिखता हूँ। स्टूडेंट्स फैक्टर कैसे लिखना है, ये एक्स स्क्वायर पहला भी ऐसे, ये -12 भी वैसे, इक्वल टू 0 भी वैसे। इसकी जगह स्टूडेंट्स हम फैक्टर ले आएंगे। फैक्टर है आपके +4x और -3x। अगर कोई बच्चा ये पहले लिख दे, ये बाद में लिखे, इससे इशू कोई नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पहले ये वाला जो फैक्टर बन गया, यानी कि ये एक पेयर बन गया और एक पेयर ये बन गया। इस पेयर में आपके पास x कॉमन है और x + 4 बच जाएगा। इस पेयर में 3 कॉमन आ रहा है। कि 3 कैसे कॉमन आ रहा है नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन 3 के टेबल में 3 भी जाता है और 12 भी आता है, तो इस वजह से -3 कॉमन आ गया। x + 3 4 12 आ गया इक्वल टू 0। दोनों के साथ माइनस है, इस वजह से माइनस कॉमन आ गया। अब जो आपने सेम है वो लिख लिए, वो लिख लें, और जो आपके पास जिन पे वो डिवाइज़र है वो लिख लें, और x + 4 भी इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x - 3 भी इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास एक x का आंसर 3 आ जाएगा, और एक x का आंसर आपके पास आ जाएगा -4। ये आपके पास दोनों x के आंसर्स आ गए या रूट्स आ गए हैं। तो अब मैं इनका सोल्यूशन सेट थोड़ा रफ पे ये आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -4, 3। ये आपके पास स्टूडेंट सोल्यूशन सेट आ गया इसका। जी स्टूडेंट्स, आज हमने ये 5वां क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट किया। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अगला पार्ट करेंगे और फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।